नमस्कार, मैं हूं कृष्ण। आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा सवाल। आज सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल पर। जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत होती है, उस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। उस खुलासे को सबसे पहले झुंझुनू टाइम्स लेकर आपके सामने आए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि इस मामले में पिलानी विधायक क्या कर रहे हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव वो कॉपी भी आपको दिखाएंगे पोस्टमार्टम की, जिसमें क्या लिखा गया है। सब खुलासे इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं चिड़ावा के प्राइवेट हॉस्पिटल राजीव हॉस्पिटल से, जहां प्रसूता की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में यह खुलासा किया गया है। प्रसूता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है, यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रसूता की सिजेरियन करने के बाद जो टाके लगाए गए थे, जिसे हम पैकिंग कहते हैं, उसके बाद इंटरनल यानी अंदर से ब्लीडिंग होती रही, जिसके कारण मरीज शोक में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उनमें डॉक्टर संत कुमार जांगीर, डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर नेहा शामिल थे। उन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया है। इसी मामले को लेकर पिलानी विधानसभा के जो विधायक है पितराम काला, वो भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं। उन्होंने इस मामले में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पूरा न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरा न्याय दिलाया जाएगा। पिलानी विधायक ने इस मामले को लेकर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। जैसा कि कल आपने झुंझुनू टाइम्स पे वो वीडियो देखा होगा, जिसमें चिड़ावा के प्राइवेट हॉस्पिटल राजीव हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप पर हमने एक खबर आपको दिखाई थी, जिसमें प्रसूता की मौत के बाद परिजनों के जो आरोप थे, वो आरोप हमने आपको दिखाए थे। अब वो मामला क्या था वो आपको समझाते हैं सिलसिलेवार से। वो मामला आखिर था क्या? देखिए, जो चिड़ावा का जो राजीव हॉस्पिटल है, उसमें प्रसूता को 13 अगस्त की रात को 9:30 बजे प्रसूता ममता को राजीव अस्पताल लेकर आए और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां परिजनों ने ममता की मेडिकल हिस्ट्री भी बताई कि ममता की नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। करीब 1 बजे लड़का भी हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़का और प्रसूता दोनों स्वस्थ रहते हैं, लेकिन रात को 3 बजे ममता की तबीयत बिगड़ जाती है। प्रसूता ममता के मुंह में झाग आने लगते हैं, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको तो हार्ट अटैक आया है। बता दें कि मृतक प्रसूता ममता केरपुरा कला की बहू है तथा नौरंगपुरा ममता का पीहर है। ममता की ये तीसरी डिलीवरी थी। इससे पहले 2 डिलीवरी झुंझुनू में हुई थी। इनमें दूसरी डिलीवरी में जो बच्चा हुआ था उसकी मौत हो गई थी। अब ये तीसरी डिलीवरी चिड़ावा के राजीव हॉस्पिटल में करवाई गई थी, जहां ममता की मौत हो गई। ममता के एक 6 साल की बेटी भी है। परिजनों ने जो आरोप लगाया है, वो डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल चिकित्सा विभाग से है, इस सरकारी सिस्टम से है कि किस प्रकार इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सीधा सवाल। मैं हूं कृष्ण। ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आज मैं केरपुर आया हूँ। मेरा खुद को गांव है। कल ही क्या की सूचना मिली कि राजीव हॉस्पिटल बैंक के अंदर की पुत्र वधू, क्योंकि बाबूलाल जी मेरे साथ पढ़ेला है, मेरा क्लास फेलो भी है, संचालक तो मैं हॉस्पिटल के अंदर गयो। और अभी ये बाबूलाल जी बता रहा कि ऑपरेशन के दौरान बैंक की जो बच्चा दानी है, बैंक की नस कटी है, या रिपोर्ट के अंदर भी यह चीज़ आई है, और बैंक की वजह से डेथ हुई है। पहले तो डॉक्टर या बोले भाई हार्ट अटैक हो गयो या हार्ट फेल हो गयो, तो ना या पूछिए कितनी देर में ख़त्म हुआ, तो तुरंत हो जाए। 40 मिनट तक क्या की बार रही है, मौत और जीवन को संघर्ष करियो है, और एक के बाद में मुँह में जो झाग आके एक के बाद में बात खत्म हुई है। तो यह पूर्णतः डॉक्टर की लापरवाही है, और डॉक्टर के विरुद्ध क्या है कि मैं मांग करूँ कि बैंक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए नियमानुसार।